हाय गाइस। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक सिंपल इमेज को इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो फॉर एब्सोल्युटली फ्री, लाइक दिस या फिर लाइक दिस, यूजिंग चैट जीपीटी। एंड फिर उसे कैसे आप आपके फेसबुक एड्स क्रिएटिव के लिए यूज कर सकते हो। सो गाइस, अभी मैं सबसे पहले जाऊंगा चैट जीपीटी पे। एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको एक इमेज अपलोड करना है एज अ रेफरेंस। मतलब चैट जीपीटी को बताना है कि कैसे टाइप का आपको एक क्रिएटिव बनवाना है आपके इमेज के लिए। सो एज अ रेफरेंस आपको एक इमेज प्रोवाइड करना है सबसे पहले। फिर मैं यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर एंड प्रोडक्ट इमेज, एंड ये वाला मैं सिलेक्ट कर लूँगा फॉर रेफरेंस। एंड गाइस, ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसा रेफरेंस इमेज देना ही है, आप सिंपली डायरेक्टली भी उसको प्रॉम्प्ट दे सकते हो। आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट इमेज उसको अपलोड करके फिर उसको बता सकते हो कि ऐसा इमेज चाहिए आपको। बट मैंने दोनों मेथड ट्राई किया एंड रेफरेंस ज़्यादा बेटर वर्क करता है। सो वो आइडिया ले लेता है चैट जीपीटी कि कैसे टाइप का आपको इमेज चाहिए, इसलिए मैं पर्सनली रेफरेंस इमेज पहले अपलोड करता हूँ। सो जैसे ही आप अपलोड करोगे फिर उसको आप बोल सकते हो, analyze this analyze this reference image based on this सो मैंने इसको ऐसे प्रॉम्प्ट दे दिया बेसिक सा, एनालाइज दिस रेफरेंस इमेज बेस्ड ऑन दिस आई विल गिव अनदर इमेज टू क्रिएट एन एड क्रिएटिव। सो मैंने इसको बोल दिया कि इस इमेज को एनालाइज करो, फिर इसके बाद में इसके बेसिस पे एक एड क्रिएटिव क्रिएट करने के लिए एक अलग इमेज दूंगा। सो पहले ही अब इसको एनालाइज करेगा। सो ऐसा आपको जो भी इमेज चाहिए आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो एज अ रेफरेंस। सो इसी के जिसने एनालाइज कर दिया हार्डली विद इन 3-4 सेकेंड्स। एंड जैसे ये एनालाइज कर लेगा आपके रेफरेंस इमेज को, फिर आप आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट इमेज या जो भी इमेज होगा उसको आप अपलोड कर दो लाइक दिस। एंड फिर यहाँ पे आप सिंपल एक प्रॉम्प्ट दे दो। सो आई विल गिव समथिंग लाइक, सो सी गाइस, मैंने यहाँ एक प्रॉम्प्ट दे दिया, दिस इज रियल इमेज विच आई वांट टू यूज इन माय एड क्रिएटिव। एंड इसमें मैंने बताया यहाँ पे कि ये मेरा रियल इमेज है एंड जो रेफरेंस इमेज दिया था उसको जो एनालाइज किया है उसके बेसिस पे इस प्रोडक्ट इमेज को भी वैसा बना दो, उससे रिलेटेड उस स्टाइल में। एंड उसमें कुछ फीचर्स ऐड कर दो जैसे कि रिमूव्स ऑयली स्किन, रिमूव्स डार्क सर्कल, ऐसे मैंने जो भी मेरे प्रोडक्ट के डिटेल्स है वो भी मैंने उसको बता दिया। सो अब वो उस रेफरेंस इमेज के बेसिस पे एंड मैंने जो इसमें एडिशनल डिटेल्स कुछ ऐड किया है वो सब समझ के एक मुझे ऐड क्रिएटिव अच्छे से बना के दे देगा। एंड सी गाइस, जैसे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया, अब फिर यहाँ पे इसने डायरेक्टली इमेज नहीं क्रिएट कर दिया। सबसे पहले इसने मुझे बताया है कि ऐड क्रिएटिव कैसे होने वाला है। उसने यहाँ पे मुझे बताया कि एक येलो ग्रेडियंट बैकग्राउंड हम लोग यूज़ करेंगे इसमें, एंड कुछ ऐसे ग्रीन ट्रॉपिकल लीव्स ऐड करेंगे, एंड प्रोडक्ट का प्लेसमेंट सेंटर में रखेंगे, एंड एक हेडलाइन होगा एंड उसके क्या फीचर्स होंगे। सो वो सब अभी क्या होने वाला है उसमें प्रोडक्ट इमेज में, मेरे प्रोडक्ट इमेज में वो उसने मुझे एक ओवरव्यू दे दिया है कंफर्मेशन के लिए। एंड इफ मैं अभी येस लिखूँ सो फिर वो जनरेट कर देगा इमेज। सो आई विल टाइप येस। ठीक है, अभी वो इमेज जनरेट कर रहा है। सो सी गाइस, जैसे ही मैंने यहाँ पे येस मेंशन कर दिया, सो सी गाइस ये प्रोडक्ट इमेज रेडी हो गया। सी गाइस, दिस इज द प्रोडक्ट इमेज। सो गाइस देखो ये कैसा रेडी हो चुका है इमेज। पहले मैंने ये इमेज दिया था, इतना सिंपल एक प्रोडक्ट इमेज, एंड सी गाइस अब ये कैसे हो गया। ये हार्डली 2-3 मिनट्स में रेडी हो जाता है। इमेज जनरेशन के लिए गाइस 2 to 3 मिनट्स लग सकता है, बट इट्स वर्थ इट, राइट। 2-3 मिनट्स में अगर आपको सिंपल प्रोडक्ट इमेज से ऐसा रिजल्ट मिल रहा है, सो क्या ही चाहिए और गाइस, राइट। एंड इसमें अभी गाइस मैं कुछ चेंजेस भी कर सकता हूँ। अगर मुझे सपोज मुझे यहाँ पे मॉडल ऐड करनी है, सो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा एक प्रॉम्प्ट। ठीक है, मैंने एक और प्रॉम्प्ट दे दिया, ऐड अ मॉडल एंड मेक इट रियलिस्टिक सीन लाइक अ मॉडल यूजिंग दिस फेस वॉश और गेटिंग ड्यूरिंग बाथ और गेटिंग फ्रेशन अप। मतलब मैंने एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट दे दिया कि एक मॉडल को दिखाओ ऐसे कि ये एक रियलिस्टिक सीन में कि वो इसको फ्रेश होते हुए यूज़ कर रही है, ऐसे टाइप का मैंने एक सिंपल प्रॉम्प्ट दे दिया। सो अगेन लेट्स सी कि कैसा रिजल्ट आएगा इसका। ठीक है, जैसे ही मैंने ये वाला प्रॉम्प्ट दिया वो मॉडल वाला, एंड उसके 2 मिनट के अंदर गाइस ये वाला इमेज क्रिएट हो चुका है अभी। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये मॉडल एक्चुअल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती गाइस, ये आपने आपके प्रॉम्प्ट से क्रिएट किया है, एआई क्रिएटेड पूरा ये क्रिएटिव है। एंड गाइस इसमें भी आप अगेन गाइस कुछ चेंजेस करना कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इसमें कहीं पे फीचर्स मेंशन होने चाहिए। सो मैं यहाँ पे एक
रेफरेंस इमेज दे देता हूँ फिर से, दिस वन, एंड मैं यहाँ लिख दूंगा उस रेफरेंस इमेज में फीचर्स मेंशन्ड है। सो जिस तरीके से मेंशन्ड है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि वैसे ही इसमें भी ऐड करो। सो गाइस मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया, टू द लास्ट क्रिएटेड इमेज ऐड फीचर्स इन ऑलमोस्ट सेम स्टाइल एज दिस रेफरेंस इमेज। सो मैंने यहाँ बताया कि ये जो लास्ट इमेज क्रिएट किया है उसमें इस रेफरेंस इमेज में जैसे फीचर्स मेंशन किए गए हैं यहाँ पे उसी तरीके से इस वाली इमेज में भी ऐड कर दो। सो सी गाइस अब ये मुझे कंफर्मेशन पूछ रहा है, सो मैं सिंपली इसको कर देता हूँ यस प्रोसीड। सो अब ये इमेज क्रिएट करेगा। सो सी गाइस जैसे मैंने यस प्रोसीड कर दिया, सो अभी ये इमेज सी गाइस कैसे ट्रांसफॉर्म हो चुका है लाइक दिस, एंड ये भी इन जस्ट नेक्स्ट 2 मिनट्स जैसे मैंने येस बोल दिया था। सो यहाँ पे नेक्स्ट 2 मिनट्स के अंदर ये इमेज क्रिएट हो गया था लाइक दिस। एंड इसको आप सिंपली ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो समथिंग लाइक, अगर मुझे सपोज ये स्क्वायर फॉर्मेट में चाहिए, सो मैं इसको प्रॉम्प्ट दे दूंगा। सो लेट्स सी अब ये कैसे स्क्वायर फॉर्मेट में इसको ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, अब ये इमेज स्क्वायर फॉर्मेट में रेडी हो चुका है। जैसे ही मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया, मेक दिस इमेज इन 1:1 स्क्वायर फॉर्मेट। सो ठीक है, ये इमेज जो कि पहले ऐसे था वर्टिकल फॉर्मेट में, अब ये हो चुका है स्क्वायर फॉर्मेट में लाइक दिस। सो ठीक है, मैंने स्टार्ट किया एज इस प्रोडक्ट इमेज से, एंड कितने सारे वेरिएशंस इन जस्ट मिनट्स विद सिंपल प्रॉम्प्ट्स मैंने क्रिएट कर दिए। ये पहले हम लोग ने किया, फिर उसके बाद ये किया, फिर उसके बाद ये वाला किया, फिर उसको हम लोग ने फिर स्क्वायर फॉर्मेट में भी किया, एंड ये सब गाइज इन जस्ट फ्यू मिनट्स, हार्डली 1 और 2 मिनट्स पूरा रेडी हो जाता है विद जस्ट सिंपल प्रॉम्प्ट्स। आपने देख लिया होगा कितने सिंपल प्रॉम्प्ट्स मैंने दिए, एंड ये एब्सोल्युटली फ्री है। मैं इसको सिंपली क्लिक करके यहाँ से सेव कर सकता हूँ, एंड ये यहाँ पे डाउनलोड भी हो जाएगा। एंड गाइज ये AI क्रिएटेड है, एंड ये आपने क्रिएट किया, सो इस पे आपको कोई कॉपीराइट इशू भी नहीं आने वाला। आप इसको इजीली एड्स में यूज़ कर सकते हो। सो ये हर एक चीज़ जो गाइज, ये मॉडल से लेके ये जितना भी सब इस इमेज में जो भी है सब AI क्रिएटेड है, एंड इसके डिज़ाइनर आप हो। आपने ये टूल यूज़ किया ChatGPT, एंड आपने क्रिएट किया इस इमेज को, सो आपको कोई कॉपीराइट इशू नहीं आने वाला। आप इसको एड्स में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने इसको एक क्वेश्चन पूछा, कैन आई यूज़ दिस इमेज इन एड्स विदाउट कॉपीराइट, विल आई गेट कॉपीराइट टू यूज दिस इमेजेस, आर दिस फ्री फॉर यूज? तो ठीक है, इसने क्या रिस्पॉन्स दिया, येस यू कैन यूज दिस इमेजेस इन योर एड्स, यू विल नॉट हैव कॉपीराइट इशूज, दे आर फ्री फॉर यूज इवन कमर्शियली। एंड यहाँ पे इसने रीजन भी दिया है, बिकॉज दीज इमेजेस वर जनरेटेड स्पेसिफिकली बाय AI बेस्ड ऑन योर इंस्ट्रक्शन, सो दीज आर ओरिजिनल क्रिएशंस नॉट कॉपीड। सो ये कॉपी कहीं से कॉपी नहीं किया गया गाइज, इसने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आपके प्रॉम्प्ट्स को यूज करके ये एक न्यू ओरिजिनल इमेज क्रिएट हुआ है। सो इसमें कोई कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। सो आप इसको एड्स में भी यूज कर सकते हो। सो मैं क्विकली इसका एक डेमो दिखा देता हूँ। सो आई विल गो टू फेसबुक एड्स मैनेजर में, डायरेक्टली मैं चले जाऊंगा, एंड मैं क्रिएट करूंगा कैंपेन। सेटअप क्रिएटिव एंड इमेज ऐड, अपलोड। ठीक है, मैं ये इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, सो ऐसे आप यहाँ पे प्रीव्यू भी देख सकते हो गाइस कि अभी ये ऐसे मेरे इस जो एड क्रिएटिव हम लोग ने क्रिएट किया विथ AI फॉर एब्सोल्युटली फ्री। सो वो एड क्रिएटिव आप इजीली उसको ऐसे एड्स में यूज़ कर सकते हो, एंड ऐसे ही एड्स में दिखेगा, काफ़ी प्रोफेशनल दिख रहा है ये। सो इट्स दैट इजी गाइस टू क्रिएट फेसबुक एड्स क्रिएटिव विथ ChatGPT फॉर एब्सोल्युटली फ्री। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इफ़ यू डिड,
मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब भी कर लो सो दैट आपको नोटिफिकेशन आएगा। मैं रेगुलरली वेबसाइट क्रिएशन के रिलेटेड, ऑनलाइन एड्स के रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग, AI ये सब के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। Until then, keep learning and goodbye.